हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा ऑपरेटर्स के बारे में, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। और बेसिकली ये वीडियो पूरा का पूरा ऑपरेटर्स के बारे में होगा। इस वीडियो में मैं जो है ऑपरेटर्स जो है खत्म कर दूंगा, एक सिंगल वीडियो में जो है ये ऑपरेटर्स का सारा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए गाइज इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं गाइस कि कौन कौन से ऑपरेटर जो हमको पढ़ने हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर सबसे पहला ऑपरेटर जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर ये सब आपको पता ही होगा। अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा। ऑपरेटर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सब में। फिर दूसरा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर या इसको कभी कभी आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट जो अगला ऑपरेटर जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा जो है वो हमारा जो एंड और ये सब जो है नॉट, ये सब जो है लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। नेक्स्ट जो चौथा जो मैं बात करूंगा वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ जो है हमारा, फिफ्थ और लास्ट जो है ये हम इसके अंदर जो है स्पेशल ऑपरेटर्स कुछ जो है उनको डिस्कस करेंगे हम। तो जो हमारे कुछ कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इनको जो है मैं स्पेशल ऑपरेटर्स के अंडर में जो है इनको प्लेस किया गया है। तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सबसे पहला ऑपरेटर जो है इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, फिर एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल्स मैं आपको एक करके आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही बताते रहूंगा। तो चलिए सबसे पहला ऑपरेटर क्या है हमारा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक में क्या क्या आएगा आपको सबको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर आपका आ जाएगा मॉड्यूलो ऑपरेटर हमारा आता है, फिर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, फिर आता है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। इन्हीं ऑपरेटर्स को जो है हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कर बोलते हैं बेसिकली। तो चलिए मैं एक बस इनको थोड़ा सा मैंने लिख रखा है यहाँ पे एडिटर पे, तो इसको वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे, क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा इसको लिखने में। तो यहाँ पे प्लस जो है हमारा ये एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स को मैंने बस लिख रखा है, यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए अब इनका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। प्लस आप सबको पता है एडिशन करने में काम आता है, तो एक एक करके इनका एग्जाम्पल मैं आपको एक ही साथ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई है 12, और दूसरा वेरिएबल मेरा क्या है, बी है, जिसके अंदर वैल्यू है 2। अब ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक एक करके। तो चलिए इनके आउटपुट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए, मैं आउटपुट देखने से पहले मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। पहला तो एडिशन होगा, तो एडिशन का आउटपुट आपको पता है 14 आएगा। नेक्स्ट में दूसरा में क्या होगा, दूसरा में सब्ट्रैक्शन होगा, तो ए माइनस बी करेंगे आप, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आएगा। नेक्स्ट ए इंटू बी करेंगे, ये सबको पता है, ए इंटू बी करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 आ जाएगा। नेक्स्ट आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आउटपुट क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आउटपुट आपका आना चाहिए 2, बट यहाँ पे आउटपुट जो है 2.0 आएगा। ये मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, आउटपुट में आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करा, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हम करेंगे आउटपुट को देख के। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अब फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का क्या काम है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, यहाँ पे मैं पेन टैबलेट की हेल्प से आपको बताता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे आपने क्या करा, 12 को डिवाइड करा 2 से, 12 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में। तो यहाँ पे अब जो ये क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये होता है कोसेंट। तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन क्या करता है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, ये कोसेंट को देता है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोसेंट को ये शो करता है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है 6 आएगा। और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर इसलिए नाम है कि अगर इसका वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहा, 6.89,
तो ये क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 6। अगर इसका 6.9 भी रहा, 9 समथिंग, अगर 6.9 समथिंग भी रहा, तो ये नियरेस्ट इंटीजर बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि सबसे जो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू है, एक सेकेंड, ये कुछ एरर हो रहा है यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट इंटीजर वैल्यू जो है उसको करस्पॉन्ड करता है। मतलब यहाँ जो अपना इंटीजर पार्ट को जो है एज आउटपुट दे देता है। लोएस्ट इंटीजर तो नहीं बोलेंगे, बस जो इसका इंटीजर पार्ट है उसको एज आउटपुट दे देता है। तो चलिए आपको ऑब्जर्व कराऊंगा मैं आउटपुट दिखा के। यहाँ पे अभी इसको कर लेते हैं बंद। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। एक सेकंड में इसको हटा लूँ। यहाँ पे यहाँ पे इसका आउटपुट जो हमारा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो हमारा मॉडुलो ऑपरेटर क्या है, मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये जो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, ए डबल स्टार बी अगर हमने लिखा है, ए डबल एक्स्ट्रिक्स बी लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए टू द पावर बी इसका मतलब होता है। तो 12 टू द पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, जो होगा वैल्यू वो आउटपुट आ जाएगा। तो शायद 144 होता है, मुझे जहां तक याद है। तो ये आउटपुट इतना ही आएगा। तो चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकंड में इसको रन, यहाँ पे हाँ देखिए, जैसे ही मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे आप आउटपुट देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या आउटपुट हमारा सेम ही आएगा जो मैंने वहां ऊपर में लिख रखा है। यहाँ पे 14, 10, 24 और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पे 2 6 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज जो मैंने बोला था कि इसका आउटपुट जो है डेसिमल में आएगा 6.0। ये फ्लोटिंग पॉइंट जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोट डिवीजन का मैंने बताया था कि ये कोसेंट का आउटपुट देता है, जो कि हमारा 6 था। मॉडुलो ऑपरेटर क्या है, रिमाइंडर आउटपुट देता है। और ये जो है ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। तो डबल एस्ट्रिक्स आप यूज करते हैं तो वो बेसिकली ए टू द पावर बी होता है। बेसिकली अगर आप ए डबल एस्ट्रिक्स बी लिख रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर बी। तो ये है आपका जो है, मैंने एग्जांपल भी करके दिखा दिया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे देखिए, आप जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू लिया था, दोनों हमारे इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर। और यहाँ पे जो आउटपुट हमारा आ रहा है ये क्या आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकलता है दोस्तों कि जब भी आप डिवीजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो है आउटपुट हमेशा जो है वो फ्लोट के फॉर्म में जो है आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन मैं लिखूंगा आपके लिए, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। एक तो पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि जब भी आप डिवीजन यूज करेंगे तो आपका जो है आउटपुट हमेशा वो आपका जो है आउटपुट हमेशा फ्लोट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे कुछ नोट करा देता हूँ आपको। सपोज करिए यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 लिखा मैंने, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 5.0। क्योंकि जब भी आप डिवीजन करेंगे तो आउटपुट जो है हमेशा ये फ्लोट के फॉर्म में आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट जो आएगा फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में। अगर आप लिखते हैं 10 डबल डिवीजन सिंबल, मतलब फ्लोर डिवीजन अगर आप करते हैं, तो ये फ्लोर डिवीजन देखिए नॉर्मल बिहेवियर है इसका। अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, दोनों वैल्यू अगर इंटीजर है तो ये आउटपुट भी जो है इंटीजर देगा, 5 देगा। नेक्स्ट अगर आप ऐसे ले रहे हैं 10.0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अगर आपने एक भी फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आउटपुट होगा वो फ्लोट के ही फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे भी आउटपुट आपका जो है 5.0 ही आएगा। नेक्स्ट फ्लोर डिवीजन अगर आप कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन में अगर आपने कोई भी एक वैल्यू अगर आपने फ्लोट ले ली तो आपका जो आउटपुट है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट के ही फॉर्म में आएगा। तो इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज करिए आप इसको हटा लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पे सपोज करिए आपने ए ले लिया 10 और यहाँ पे बी ले लिया, आपने ले लिया 2.0। तो अगर आप फ्लोर डिवीजन करेंगे ए फ्लोर डिवीजन 2 क्या करें, बी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये जो आउटपुट देगा आपका 5.0 देगा। यहाँ पे जैसे ही रन करते हैं यहाँ पे देगा आउटपुट 5.0। तो ये बेसिक कुछ कंक्लूजन्स हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ आप नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो इसका आउटपुट हमेशा ही फ्लोट रहेगा, चाहे आप इंटीजर पे अप्लाई कर रहे हैं या फ्लोटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट जो हमेशा आपका फ्लोट के ही फॉर्म में रहेगा। अगर आप ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फ्लोर डिवीजन अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगर आपका दोनों इंटीजर है तो आउटपुट आपका इंटीजर होगा। अगर कोई भी आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में है या फ्लोट फॉर्म में है तो आपका जो आउटपुट है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही आएगा। तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में और कुछ बताऊं दोस्तों कि ये जो
कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जो स्ट्रिंग्स के साथ यूज होते हैं, और वो कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जो स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं, वो है एक तो आपका हो जाएगा एक तो हमारा प्लस है जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में यूज होता है, दूसरा हमारा एस्टेरिस्क सिंबल है। ये दोनों जो है स्ट्रिंग के भी साथ अप्लीकेबल है। अब प्लस का क्या काम है, एक एक करके मैं यहाँ पे एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। सपोज करिए आप दो स्ट्रिंग ले लीजिए, कोई भी ए स्ट्रिंग ले लिया मैंने ऐसे साइनोसिस साइनोसिस, दूसरा स्ट्रिंग ले लिया बी और उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दिया सॉल्यूशंस। अब देखिए इसको आप ऐड कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज करके, प्रिंट कर लीजिए आप ए प्लस बी आप अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग जुड़ जाएगा एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रिंग जो है जुड़ गया। इसको बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। नेक्स्ट, एक बार मैंने पहले भी स्ट्रिंग डेटा टाइप डिस्कस करते समय बताया था कि आप दो स्ट्रिंग को कॉमा से भी जोड़ सकते हैं। आप इसको रन करेंगे तो जब आप कॉमा से अप्लाई करते हैं तो दोनों स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ जाता है। यहाँ पे देखिए रन करा तो यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस आ गया। तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं प्लस ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो प्लस देखिए स्ट्रिंग में तभी लगता है दोस्तों जब दोनों वैल्यू आपका स्ट्रिंग हो, दोनों वैल्यू आपका स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। सपोज करिए एक वैल्यू मैंने किसी और फॉर्म में रखा, मैंने इंटीजर ले लिया, इंटीजर फ्लोट या कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे आप रन करिए, देखिए एरर आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे बस आपका एक ही कंडीशन है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो स्ट्रिंग को आपको कॉन्कैटिनेट करना है प्लस ऑपरेटर यूज करके, एडिशन ऑपरेटर यूज करके, तो आपका दोनों जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होना चाहिए। दोनों वेरिएबल दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू हो वो हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर आप कोई और वैल्यू यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट या बुलियन, तो ये जो है आपको एरर दे देगा। नेक्स्ट जो दूसरा ऑपरेटर क्या था हमारा, दूसरा ऑपरेटर था हमारा एस्ट्रिक्स, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर के लिए क्या कंडीशन है कि एक वैल्यू जो है आपका स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब एक वैल्यू हमारा पहला क्या है, ये स्ट्रिंग है, दूसरा हमारा इंटीजर है। तो ए इंटू बी करके देखते हैं क्या होता है। ये क्या होगा, स्ट्रिंग जो भी है स्ट्रिंग उसको 5 टाइम्स रिपीट कर देगा। यहाँ पे देखिए ये 5 बार रिपीट हो गया है साइनोसिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। और यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एक जो वैल्यू होना चाहिए वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए और दूसरा इंटीजर। अगर आप फ्लोट पास करते हैं तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे फ्लोट वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे ये एरर आ गया हमारा। तो यहाँ पे जब मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बता रहा था तो आपको ये भी बताया था कि आप जो है ये इंटीजर वैल्यू जो है ये किसी फॉर्मेट में दे सकते हैं। आप चाहे तो इंटीजर का मैंने 4 फॉर्म बताया था, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो आप जो है इंटीजर किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बाइनरी फॉर्मेट में देके दिखाता हूँ। ये देखिए बाइनरी फॉर्म में इंटीजर वैल्यू देता हूँ और ए इंटू बी करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू आएगी उतना टाइम से ये जो है स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा बाइनरी फॉर्मेट में कैसे मैंने करा है तो आप जो ट्यूटोरियल को जाइए और स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये था बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम बात करेंगे वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर को हम बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या पढ़ना है हमको, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो रिलेशनल ऑपरेटर देखिए इसके अंदर जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर हम यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हमारा एक आता है नॉट इक्वल टू, या ये डबल इक्वल टू, अब सॉरी यहाँ पे डबल इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। और ये रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बता दूं दोस्तों कि ये इनका जो आउटपुट होता है, आउटपुट ये हमेशा बूलियन फॉर्मेट में होता है। आउटपुट जो होता है हमेशा ये क्या होता है, बूलियन फॉर्म में होता है, या तो ट्रू या फॉल्स ऐसे आउटपुट इनका आएगा। तो गाइस इस ऑपरेटर को हम बेसिकली यूज करते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यूज कर लेते हैं हम, यहाँ पे पाइथन के अंदर या व्हाइल लूप के अंदर भी यूज कर लेते हैं, या जहां पे भी कंडीशन अप्लाई करना होता है कुछ ग्रेटर देन लेस देन का, तो वहां पे जो है आप यूज कर सकते हैं इन स्टेटमेंट को। और मैंने पहले भी बता रखा है इन स्टेटमेंट का आउटपुट या तो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही आता है। तो चलिए गाइस इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इन ऑपरेटर्स का।
तो यहाँ पे एक मैंने पहले से एग्जांपल ले रखा है। सपोज करिए यहाँ पे देखिए मैंने दो वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर वैल्यू असाइन कराई है 10 20, और इन ऑपरेटर्स को जो है मैंने अप्लाई कर दिया है। ये सारे ऑपरेटर्स को मैंने बोला है कि इनका आउटपुट जो है हमेशा बुलियन के फॉर्म में होता है, या तो ट्रू या फॉल्स आएगा आपको। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। तो ए का वैल्यू क्या है 10 और बी का वैल्यू 20, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा भाई, ए छोटा है यहाँ, तो इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। ए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है भी नहीं, बराबर भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स आएगा। ए लेस देन बी, ये आउटपुट सही हो सकता है, ये ट्रू आएगा। ए लेस देन इक्वल टू बी, तो लेस तो है, लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो छोटा है या उसके बराबर है, तो इसका भी आउटपुट ट्रू होगा। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी का मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू आएगा। ए इक्वल टू बी, ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू जो है इनका सेम नहीं है। चलिए इसको रन कर लेते हैं, रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स फॉल्स। देखिए ये काफी सिंपल है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हम मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं मैं यहाँ पे। ये ऑपरेटर जो है इसको जो है आप स्ट्रिंग टाइप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो स्ट्रिंग टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलिए एग्जांपल ही डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले एक स्ट्रिंग ले लिया ए और इसके अंदर वैल्यू रखा मैंने साइनोसिस, और दूसरा स्ट्रिंग ले लिया बी और इसके अंदर भी वैल्यू रखा साइनोसिस। ठीक है, अब चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं। प्रिंट ए लेस देन बी, चलिए देखते हैं ए लेस देन बी में क्या आता है आउटपुट। देखिए दोनों स्ट्रिंग्स बराबर है तो लेस तो कोई किसी से होगा नहीं, तो यहाँ पे इसका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग में कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड पहले आता है उसी हिसाब से कंपैरिजन होता है। अगर ये केस दोनों का सेम है, केस सेम होने का मतलब दोनों मतलब बेसिकली लोअर केस में है, तो ये जो है डिक्शनरी से सर्च करता है। या दोनों अगर सेम केस में मतलब अगर दोनों अपर केस में है या दोनों लोअर केस में है, तो इनका जो सर्चिंग है जैसे जैसे ये वर्ड्स डिक्शनरी में आएंगे उसी हिसाब से इनका वैल्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए अब a लेस देन b हो गया, इसका आउटपुट फॉल्स आ गया। अब मैं a इक्वल टू b करके देखता हूँ, इसका आउटपुट जो है हमारा ट्रू आएगा। यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ आपको। a इक्वल टू b का आउटपुट जो है हमारा यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर a लेस देन इक्वल टू मैं b करूँ तो इसका भी आउटपुट जो है ट्रू आ जाएगा क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है दोनों स्ट्रिंग। यहाँ पे आप सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे ये पहले वाले का स्ट्रिंग में एस कैपिटल कर लिया, तो एस कैपिटल कर लेंगे तो देखिए अब क्या कंपेयर करेगा ये, अब तो आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे आउटपुट वही आएगा बट आउटपुट इस बार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट यहाँ पे चेंज हो गया, ए लेस देन बी यहाँ पे ट्रू है, ए इक्वल टू बी यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब देखिए आउटपुट यहाँ पे किस हिसाब से चेक होता है आपको मैं बता दूं। यहाँ पे जो इनका वैल्यूज जो होता है मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है वो आप इनको इनके स्टैंडर्ड वैल्यूज को देखिए आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इंट फॉर्म में जो होता है इनका वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके लिए आप ORD फंक्शन का यूज करते हैं और उसके अंदर आप जो है पास कर दीजिए जो भी आपका अल्फाबेट है, ये उसका इंटीग्रल वैल्यू आपको आउटपुट दे देगा। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं। देखिए इस कैपिटल एस का इंटीग्रल वैल्यू कितना है 83, और स्मॉल एस का आप प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ORD। अब स्मॉल वाले एस का जो है वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, दोनों का वैल्यू रन यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए स्मॉल वाले एस का वैल्यू क्या है 115 और कैपिटल वाले एस का वैल्यू क्या है 83। तो यहाँ पे स्मॉल एस का वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ ए लेस देन बी तो ये जो आउटपुट होगा ये ट्रू आ जाएगा। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, प्रिंट अगर मैं करूँ ए लेस देन बी तो यहाँ पे ये आउटपुट जो हमारा ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बस ये जो है अगर दोनों का केस अलग अलग है, ये अपर केस में है दूसरा लोअर केस में है, तो ये जो है इनके इंटीजर वैल्यू से कंपेयर करता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आप जो है फाइंड कर सकते हैं ORD मेथड का यूज करके, या ORD फंक्शन है ये, इसके अंदर आप जो है अल्फाबेट पास कर दिए वो आपका इंटीग्रल वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे उसी बेसिस पे कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट ये तो हो गया स्ट्रिंग के लिए अप्लाई। आप जो है इसको बुलियन वैल्यूज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बुलियन टाइप के लिए भी अगर आप चाहें तो ट्रू फॉल्स के बीच में भी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए बुलियन वैल्यूज के लिए भी मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, प्रिंट आप ऐसे कर लीजिए ट्रू
ग्रेटर देन ट्रू कर लीजिए। देखिए ट्रू ग्रेटर देन ट्रू करेंगे तो आप ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि ग्रेटर देन तो है नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेंगे तो ये आउटपुट आपका ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली आप बहुत सारे केसेस को ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, प्रिंट ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स। मैंने आपको बताया था जब मैं बुलियन डेटा टाइप के बारे में बता रहा था, बुल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू को एज 1 ट्रीट किया जाता है, ट्रू का वैल्यू एज 1 माना जाता है और फॉल्स का वैल्यू 0 ट्रीट किया जाता है। तो ट्रू हमेशा ग्रेटर देन फॉल्स होगा, तो यहाँ पे दूसरा आउटपुट हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स। यहाँ पे अगर मैं करूँ यहाँ पे ट्रू लेस देन इक्वल टू फॉल्स, लेस देन कर लेता हूँ, तो ये जो आउटपुट हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रू की वैल्यू ज्यादा है। तो ये सब काफी बेसिक कंपैरिजन है, ये सब आपको भी पता होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप सिमिलर काइंड में ही, जो सिमिलर टाइप में ही आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, जो कि हर बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है सिमिलर टाइप का होना चाहिए, तभी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप इंटीजर को कंपेयर कर लें स्ट्रिंग के साथ, तो वहां पे जो है आपका एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे कंपेयर करें, सपोज करिए आप ऐसे करें, प्रिंट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं, तो इस केस में देखिए आउटपुट हमारा क्या आता है। यहाँ पे इस केस में आउटपुट जो हमारा ट्रू इसलिए आ गया क्योंकि मैंने बोला था ट्रू का वैल्यू हम जो है 1 मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रिंग को कंपेयर करें किसी इंटीजर से, तो उस केस में आपका जो है एरर आ जाएगा। सपोज करिए कोई भी स्ट्रिंग मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया पाइथन, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी भी इंटीजर से 4 से, तो यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। तो आप जो है बुलियन वैल्यू को जो है इंटीजर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग को जो है आप इंटीजर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एक बेसिक, यहाँ पे आप और भी कोई वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। आप फ्लोट को इंटीजर से कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप को बुलियन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट जो है आप स्ट्रिंग के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग के साथ कोई भी न्यूमेरिकल टाइप कंपेयर कर रहे हैं, फ्लोट या इंटीजर, तो वहां पे आपको एरर दे देगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में दिखाया था। तो ये है बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। और गाइज मैंने बताया था यहाँ पे कि इसको हम लूप्स वगैरह में यूज कर लेते हैं, वाइल लूप में यूज कर लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो चलिए मैं उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कि हम इफ एल्स के अंदर कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक वैल्यू ले लीजिए a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b ले लिया मैंने, 20 ले लिया। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं, इफ a लेस देन b, अगर a b से छोटा है तो कुछ हम लिख लेते हैं ऐसे, प्रिंट a इज लेस देन b, ऐसे लिख लिया मैंने। और दूसरा फिर यहाँ पे एल्स लूप, एल्स भी लगा लिया मैंने, एल्स प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, a का वैल्यू b से कम है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जा रहा है हमारा, a इज लेस देन b। यहाँ पे दूसरा एल्स स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए a के वैल्यू को मैं 30 कर देता हूँ, तो एल्स वाला स्टेटमेंट जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रन करके दिखाता हूँ, तो a इज ग्रेटर देन b यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप का कंडीशन लगा सकते हैं, या वाइल लूप के अंदर कैसे यूज करते हैं इसको मैं बता देता हूँ। सपोज करिए i ले लीजिए एक वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू कर लीजिए 10 स्टोर, और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, वाइल लूप लगा लीजिए, वाइल i लेस देन 20 कर लीजिए। i जब तक i 20 से छोटा होगा आपको क्या करना है, i का वैल्यू प्रिंट करना है, प्रिंट कर लीजिए i का वैल्यू प्रिंट करने के बाद आप उसको इंक्रीमेंट करा लीजिए, i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर लीजिए। तो यहाँ पे i का वैल्यू प्रिंट करने के बाद i जो है इंक्रीमेंट कर जाएगा एक वैल्यू, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि 20 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया 10 से लेकर 19 तक। तो यहाँ पे तो इस टाइप में देखिए, इस टाइप के ऑपरेटर को यूज करते हैं हम, रिलेशनल ऑपरेटर को इन केसेस के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, चेनिंग भी इनका पॉसिबल है, हम चेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज पॉसिबल। अब चेनिंग का मतलब क्या है दोस्तों, कि चेन हम मतलब एक साथ ढेर सारे रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट ले लिया, प्रिंट कराया a
ऐसे कर लीजिए 10 लेस देन 20 ग्रेटर देन 15 लेस देन 30, ऐसा कुछ ले लिया। ये क्या कर लिया, ये चेनिंग है बेसिकली, एक के अंदर एक रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस टाइप के केस में आउटपुट तभी ये ट्रू आएगा जब कोई भी इसमें कंडीशन फॉल्स ना हो, मतलब सारे वैल्यूज जो है सेटिस्फाइड हो। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो टोटल आउटपुट जो है आपका फॉल्स आएगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं होता तो इसमें आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन में क्या है, 10 लेस देन 20, ये सही है। और यहाँ दूसरा में क्या है, 20 ग्रेटर देन 15, ये भी सही है। और तीसरा में क्या है, 30 ग्रेटर देन 15। तो अगर आप इसको रन करते हैं तो इसका आउटपुट आपका ट्रू आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी कंडीशन इसमें अगर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन ही फॉल्स कर दिया मैंने, 10 ग्रेटर देन 20, तो इस केस में आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखिए फॉल्स। तो यहाँ पे चेनिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सिंपल टाइप का है। यहाँ पर फिर एक जो है, अब हमारा जो मेन हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये लास्ट के जो दो ऑपरेटर हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे इक्वल टू, नॉट और इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली ये कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं। ये किसी भी टाइप के लिए अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे किसी भी टाइप पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए आप ऐसे कर लीजिए, प्रिंट 10 डबल इक्वल टू 20। अब डबल इक्वल टू ऑपरेटर देखिए दोस्तों क्या काम करता है, इसको रन करते हैं ये फॉल्स आएगा आउटपुट, आप सबको पता है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर का काम क्या है यहाँ पे मैं बता दूं। यहाँ पर डबल इक्वल टू जो ये ऑपरेटर है, इसका काम है बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे ये क्या करता है, कंटेंट कंपैरिजन करता है। कंटेंट कंपैरिजन, ये कंटेंट को चेक करता है, मतलब वैल्यू क्या है उसको चेक करता है। कोई भी वेरिएबल के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है उसको चेक करता है, कंटेंट को कंपेयर करता है। दूसरा एक और ऑपरेटर है आता है, इसको आप पढ़िएगा स्पेशल ऑपरेटर के अंदर, इज ऑपरेटर, इसको मैं बताऊंगा अभी। ये क्या करता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन बेसिकली एड्रेस को कंपेयर करता है दो ऑब्जेक्ट के, या ये देख इससे पता लग जाता है कि ये सिंगल ही ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट हैं, उसके इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर कंटेंट कंपैरिजन करता है, और ये इज ऑपरेटर जो है ये आपका जो है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में यूज होता है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट, मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे सिमिलरली आप इसको किसी भी टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला मैंने ले लिया इंटीजर, दूसरा मैंने ले लिया स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको रन करेंगे फॉल्स आएगा आपका आउटपुट। तो यह है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑपरेटर जिनके बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे, वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर देखिए दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा क्या है, एंड है, एंड के बाद हमारा आ जाता है और है, और के बाद हमारा आ जाता है नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर है। और ये लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो टाइप का मतलब बिहेवियर शो करते हैं। एक तो बुलियन टाइप के लिए बिहेवियर शो करते हैं अलग, और दूसरा जो है नॉन बुलियन टाइप के लिए। तो चलिए सबसे यहाँ पे इनका देख लेते हैं बुलियन टाइप के लिए बिहेवियर क्या है। बुलियन टाइप के लिए मतलब अगर बुलियन वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या जो है आउटपुट आएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए बुलियन वैल्यूज को अगर एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सपोज करिए आप ऐसे कर ले रहे हैं, बुलियन वैल्यूज आपका क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स ही है। ट्रू एंड ट्रू करते हैं अगर आप, ट्रू एंड ट्रू बुलियन वैल्यूज अगर आप ले रहे हैं, सपोज करिए ऐसे कुछ ले लीजिए, एक्स एंड वाई, तो ये आउटपुट तभी ट्रू देगा, तभी आउटपुट ट्रू होगा। आउटपुट जो ये आउटपुट तभी ट्रू देगा जब दोनों x और y दोनों ट्रू है, x भी ट्रू है और आपका y भी, दोनों का दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी आउटपुट जो है ट्रू देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप x और y, इसका बिहेवियर क्या बताता है। ये आउटपुट तभी ट्रू देगा जब x या y इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, x ट्रू है या y ट्रू है, कोई एक ट्रू होना चाहिए इसमें से। यहाँ पे तभी आउटपुट जो है ट्रू आएगा, नहीं तो आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। और नॉट क्या करता है, यहाँ पे नॉट x, तो ये नॉट x क्या करता है, जो भी अगर x का वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा।
तो यहाँ पे चलिए पहले बुलियन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट मैं बुलियन बिहेवियर को ऑब्जर्व करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रू एंड ट्रू ऐसे कर लेते हैं। इसको रन करूंगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। आपका दोनों ट्रू है, दोनों वैल्यूज क्या है, ट्रू है, इसलिए आपका आउटपुट क्या गया, ट्रू आ गया। पहले वो वैल्यू को फॉल्स कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट अगर आप रन करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। देखिए दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तभी आपका आउटपुट ट्रू आना चाहिए, नहीं तो आपका जो आउटपुट फॉल्स आएगा। और का केस देख लीजिए, और में बोला था कोई भी एक आउटपुट अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। यहाँ पे एक आउटपुट हमारा ट्रू है तो यहाँ पे आउटपुट जो है ट्रू आएगा। कोई भी एक आउटपुट अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट जो है ट्रू आएगा। नेक्स्ट जो थर्ड केस क्या था, नॉट वाला, तो यहाँ पे नॉट और यहाँ पे ट्रू लिख लिया, तो जो भी आपका आउट वैल्यू है उसका अपोजिट आ जाएगा। अगर आप ट्रू ले रहे हैं तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ले रहे हैं तो ट्रू आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके नॉन बुलियन बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पे जब नॉन बुलियन टाइप्स हैं तो उसके लिए क्या होगा इसका बिहेवियर, नॉन बुलियन टाइप्स के लिए कैसे बिहेव करेगा। तो चलिए नॉन बुलियन टाइप्स के लिए उसका बिहेवियर देखने से पहले कुछ चीजें और मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब होता है फॉल्स। मैंने आपको बताया था जब मैं बुलियन डेटा टाइप को डिस्कस कर रहा था, बुल डेटा टाइप को, तो मैंने बोला था जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है। ये आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट जो है एम्प्टी स्ट्रिंग जो होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग वो भी क्या होता है, वो फॉल्स होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है आपका फॉल्स माना जाता है। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू है, अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो वो आपका जो है ट्रू होता है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है उसको ट्रू माना जाता है। यहाँ पे चाहे वो फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी फॉर्म का है, अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो वो ट्रू होता है। नेक्स्ट ये सब चीजें आपको ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है यहाँ पे नॉन बुलियन टाइप के लिए। अब चलिए इसके बिहेवियर के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे इसके बिहेवियर को हम देख लेते हैं नॉन बुलियन टाइप के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज करिए यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई, बट ये वैल्यूज क्या है, नॉन बुलियन टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो x और y लिया जो कि आपका नॉन बुलियन टाइप का है। तो अगर इसमें अगर आपका x फॉल्स है, x अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा आपका, आउटपुट जो होगा वो आपका x आएगा, नहीं तो आपका आउटपुट जो है y आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ पे x एंड y लिया आपने, यहाँ पे अगर x आपका फॉल्स है तो आपका आउटपुट x आएगा, नहीं तो आपका आउटपुट y आएगा। यहाँ पे इसको मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चलिए आपने ले लिया a, एक वैल्यू ले लिया जिसके अंदर वैल्यू 4 है, और 4 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए b ले लिया एक वैल्यू, और ये ले लिया आपने कोई भी वैल्यू ले लिया 0 बेसिकली फॉल्स माना जाता है। ये जीरो नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होता है और जीरो जो है फॉल्स होता है। आप ऐसे कर लीजिए प्रिंट a एंड b, ठीक है। यहाँ पे देखिए a एंड b करा मैंने, तो यहाँ पे a एंड b के केस में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कंडीशन आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे कंडीशन के साथ ऑब्जर्व करिए। x फॉल्स है तो आउटपुट आपका x आएगा, नहीं तो y आएगा आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है, आपका x की जगह पे a है, a फॉल्स नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। अगर ये फॉल्स होता तो आउटपुट जो है यही आता। तो यहाँ इस केस में आउटपुट जो आपका 0 आना चाहिए। हम चलिए रन करके देखते हैं, आउटपुट देखिए 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए अगर आपका x जो है, x अगर मतलब x की जगह पे मैंने a लिखा है, तो a अगर फॉल्स है तो आपका, चलिए a को यहाँ पे फॉल्स कर लेता हूँ और यहाँ पे b के वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ, b को ट्रू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे a अगर फॉल्स है तो आपका आउटपुट a ही आएगा। तो यहाँ पर रन करिए, रन करके देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मैंने क्या लिखा है, x अगर फॉल्स है तो आउटपुट x आएगा, नहीं तो y आएगा। नेक्स्ट जो है दूसरा कंडीशन क्या है, x और y का, ठीक है, x और y का। तो यहाँ पे अगर x आपका ट्रू है, तो यहाँ पे जब आपका x ट्रू होगा तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट आपका x आएगा, आउटपुट जो होगा आपका x होगा, नहीं तो जो है एल्स y। अगर आपका x ट्रू है तो और वाले केस में अगर आपका x ट्रू है तो आउटपुट x आएगा, नहीं तो आउटपुट y आएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं और केस
का केस लगा के, तो यहाँ पे और का केस लगा देते हैं। देखिए और में क्या बोला था, अगर आपका x ट्रू है तो आउटपुट x आएगा, नहीं तो y आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आपका x की जगह पे क्या है, a जो है ये ट्रू नहीं है, 0 रखा है वैल्यू आपने, तो इसका मतलब ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू नहीं है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। चलिए इसको रन कर लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट 10 आ गया। और यहाँ पे अगर ये ट्रू है, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू आपने 20 रख लिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए क्या है, ट्रू है, तो ए ही आउटपुट आएगा आपका। यहाँ पे काफी मतलब एब नॉर्मल टाइप का है, मतलब ऐसी चीजें आपने पढ़ी नहीं होंगी, बट काफी सिंपल भी है, कोई बहुत लॉजिकल चीज नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है नॉट के बारे में पढ़ेंगे, नॉट एक्स के बारे में। तो ये तो बस जो भी वैल्यू है उसका अपोजिट वैल्यू आउटपुट देता है। अपोजिट आउटपुट देता है। अपोजिट आउटपुट का मतलब क्या है कि अगर आपने x को अगर आपने ट्रू रखा है तो अगर नॉट x लिखेंगे तो आपका ये फॉल्स दे देगा, अगर x आपका फॉल्स है तो वो आपका जो है ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे सपोज करिए आप, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रिंट नॉट 10। 10 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या है, 10 जो है ट्रू है। तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। इसको रन कर लेते हैं, इसका वैल्यू देखिए फॉल्स आ गया। अगर नॉन यहाँ पे जीरो ले लिए, जीरो का मतलब क्या है, फॉल्स, तो फॉल्स का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा आउटपुट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये काफी सिंपल है दोस्तों, ये जो है ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट देखिए कुछ और कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। तो पहले एंड वाला यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से, मैंने क्या बोला था, एक्स एंड वाई में। तो एक्स अगर फॉल्स है तो आउटपुट एक्स आएगा, नहीं तो वाई आएगा। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूं मैं, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लेता हूं, साइनोसिस एंड साइनोसिस सॉल्यूशंस। देखिए इस केस में आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये एंड लगाया मैंने, तो यहाँ पे एंड का आप कंडीशन देखिए ध्यान से, एक्स अगर फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स, नहीं तो वाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स फॉल्स है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये तो फॉल्स नहीं है। फॉल्स तभी होता है जब एम्प्टी स्ट्रिंग रहता, ये फॉल्स नहीं है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वाई आएगा। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, साइनोसिस सॉल्यूशंस। तो चलिए इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए आउटपुट आपका साइनोसिस सॉल्यूशंस आ गया। अगर ये स्ट्रिंग अगर आपका फॉल्स है तो आपका आउटपुट यही आएगा। तो यहाँ पे इसको अगर फॉल्स करना चाहते हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लीजिए, इसको रन करेगा तो यही एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये काफी सिंपल है। वैसे ही आप जो है यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे लिख लीजिए, पाइथन ले लीजिए, पहला वैल्यू जो है आपका ट्रू है और दूसरा वैल्यू आपका फॉल्स है, ठीक है। पहला वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू फॉल्स है, तो आपका क्या आएगा आउटपुट आपका। तो ए एंड बी के केस में मैंने बोला था एक्स तभी आउटपुट आएगा जब जो है एक्स फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉल्स नहीं है, तो आपका आउटपुट जो है तो यहाँ पे आपका आउटपुट इस केस में भी आपका एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगा। यहाँ पे चलिए रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट आ गया। काफी सिंपल है, आप जो है बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। बस इनको थोड़ा सा, इन कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी इजी है। जब मैं अभी बेसिकली दोस्तों आपको बता दूं कि मैं एक माइक्रोसॉफ्ट पाइथन सर्टिफिकेशन पे भी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं बस केवल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि पाइथन सर्टिफिकेशन के अंदर पूछे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो उसमें जो इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी डिटेल में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम डिस्कस करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो आता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली दोस्तों क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू असाइन करना। और जो देखिए यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए इस इक्वल टू को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस इक्वल टू के साथ आप कोई और अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, जैसे ये प्लस हो गया, या कुछ ऐसे माइनस कर लिया आपने, या मल्टीप्लाई कर लिया, या डिवाइड कर लिया, कुछ भी आप ऐसे कर रहे हैं। इस ऑपरेटर इक्वल टू के साथ अगर यूज कर रहे हैं कोई और अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये क्या हो जाता है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोल देते हैं। ये क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ
अब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका हो सकता है प्लस हो जाएगा, या आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या आपका मल्टीप्लाई है जो मैंने बोला मल्टीप्लाई, या डिवाइड, या मॉडुलो ऑपरेटर, या मॉडुलो डिवाइड के बाद आप मॉडुलो ऑपरेटर जो मैंने बताया था जो रिमाइंडर देता है, या फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर ले लीजिए, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, या फिर आपका एस्ट्रिक्स। इसको अगर आप इस इक्वल टू के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो चलिए इसका भी मैं आपको बेसिक इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको यहाँ पे मैं समझाऊं तो यहाँ पे सपोज करिए आपने वैल्यू ले लिया a इज इक्वल टू 10, ठीक है। आप ऐसे कर रहे हैं, आप नेक्स्ट में लाइन में आप लिखते हैं a प्लस इक्वल टू 20। अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो इसका देखिए वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जब इस टाइप का कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेन टैबलेट का हेल्प लेकर थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। वैसे आपको ये चीजें सारी क्लियर होंगी, बट फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बस बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस इक्वल टू आपने यूज किया। यहाँ प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, a इक्वल टू और जो a के साथ यही वैल्यू जोड़ देंगे जो आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पड़ी होगी। तो यहाँ पे a प्लस 20, इसका मतलब यही है। अगर आपका यहाँ पे a माइनस इक्वल टू 20 रहता तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो यहाँ पे जब भी आप ये कंपाउंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि a इधर आएगा और जो भी यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो अप्लाई हो जाएगा राइट हैंड वैल्यू के साथ। तो चलिए यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। तो आज ये कुछ एक आध एग्जांपल मैं करा देता हूँ। वैसे चीजें हैं काफी सिंपल, आप खुद ही से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 10। तो यहाँ पे अब देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ प्रिंट, या ऐसे कर लेते हैं एक वेरिएबल और ले लेते हैं b, एक वेरिएबल ले लेते हैं b इज इक्वल टू, या देखिए b नहीं लेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं a प्लस इक्वल टू 20 कर लीजिए। वही जो एग्जांपल आपको बताया था वही देख लीजिए। अब देखिए पहले क्या लिया था, a के अंदर वैल्यू क्या है अभी 10, और यहाँ पे ऐसे करने का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 20। तो यहाँ पे a के अंदर वैल्यू क्या है, पहले से 10 है, तो a इज इक्वल टू a प्लस 20 का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 10 प्लस 20। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, अब आप अगर a के वैल्यू को प्रिंट करें तो ये a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट 30 आ गया। वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर लीजिए। यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे छोटी वैल्यू करिए नहीं तो आउटपुट आपका माइनस में आएगा। यहाँ पे सपोज करिए 10 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर रन करिए, यहाँ पे 5 आउटपुट आ जाएगा। वैसे ही जो आप इस ऑपरेटर को देख सकते हैं यूज करके, आप बहुत सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से ही। वैसे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, काफी सिंपल है, बट आप एक बार कॉन्फिडेंस के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ऑपरेटर जो है एक काफी छोटा सा ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सिंपल है बट काफी यूजफुल है, हम बोल सकते हैं काफी यूजफुल है। इसको आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा मैं जब इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, पहले सिंटैक्स मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सिंटैक्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए सिंटैक्स, देखिए फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू देता है, इफ कंडीशन इज ट्रू एल्स सेकंड वैल्यू, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो पहला वैल्यू आउटपुट देगा, नहीं तो दूसरा वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। सपोज करिए आप ऐसे ले लीजिए, a इज इक्वल टू 10 ले लिया आपने और b इज इक्वल टू आपने ले लिया 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, c इज इक्वल टू a if a is greater than b else b। अब देखिए इसका मतलब क्या है, c के अंदर वही वैल्यू असाइन होगा, c के अंदर a असाइन होगा जब a बड़ा होगा b से, नहीं तो b असाइन होगा। तो c के अंदर देखिए अब a क्या है, छोटा है b से, तो यहाँ पे c के अंदर क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो c के अंदर अब क्या होगा, वैल्यू b का वैल्यू असाइन होगा। तो चलिए इसी को वापस मैं यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ।
और यहाँ पे फिर फाइनली मैं जो सी का वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सी का वैल्यू आप प्रिंट करोगे तो इस केस में देखिए पहला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो अब सी के अंदर कौन सी वैल्यू है, बी वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 20। यहाँ पे सी के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट आपका 20 आ गया। तो ये काफी सिंपल ऑपरेटर है, इसको जो है बस इसका चेनिंग वगैरह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि चेनिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे कंडीशन लगा सकते हैं। आप जो है बेसिक यही एक आइडिया मैंने आपको बता दिया कैसे इसको यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिस और मैं कराऊंगा आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे। चलिए इसका नेस्टिंग भी करके आपको दिखा देता हूँ, मतलब एक के अंदर एक जो है टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे 3 वैल्यू ले लिया मैंने, 3 वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज ले लिए, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे आप ले लेते हैं c इज इक्वल टू 30। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए ग्रेटेस्ट या मिनिमम नंबर खोज लीजिए, या मिनिमम नंबर आप खोज ले रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू अगर आपको खोजना है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ए होगा जब इफ ए आपका जो है ए लेस देन आपका बी है, ठीक है, और साथ ही साथ ए आपका लेस देन सी है। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर को बताया था कंडीशन लगाने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है। यहाँ पे देखिए वैल्यू ए तभी कम होगा जब ए बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने लगा दिया टर्नरी ऑपरेटर, इफ लगा दिया। अब एल्स का पार्ट आता है। एल्स में क्या होगा, एल्स में वैल्यू आपका क्या होगा, एल्स में आपका वैल्यू बी आएगा, और कब आएगा, एल्स में भी अब आप इफ लगा रहे हैं, एल्स इफ बी लेस देन सी, बी अगर आपका सी से छोटा है। फिर यहाँ पे आपने लगा दिया एल्स सी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन टैबलेट को यूज करता हूँ यहाँ पे ताकि और अच्छे से क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पे देखिए पहला टर्नरी ऑपरेटर कहाँ पे लगा, इफ और ये एल्स, ये पहला टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लगा। और इस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी एल्स वाले पार्ट के अंदर आप देखिए, एल्स वाले पार्ट के अंदर भी ये दूसरा टर्नरी ऑपरेटर मैंने लगा दिया। तो ये क्या हो गया, चेनिंग हो गया बेसिकली एक तरह से। तो ये इसको बोलते हैं चेनिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्स के अंदर भी एक और टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ए अगर बी से छोटा होगा, ए और सी से छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है ए सबसे छोटा है। नहीं तो क्या है, नहीं तो सबसे छोटा बी होगा अगर बी सी से छोटा है, और फाइनली नहीं तो सी होगा। तो इसको बोलते हैं चेनिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। अगर आप ध्यान से इसको समझे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करिए और ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे अब बी के अंदर जो है सॉरी यहाँ पे मिन वेरिएबल के अंदर जो है मिनिमम वैल्यू स्टोर हो गया। तो चलिए देखते हैं मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं मिन को। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो बी के मिन के अंदर स्टोर हो गया है। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रन करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है 10 है, जो कि ए का वैल्यू वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो ये काफी सिंपल है। इसको मैंने बताया कि आप नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। तो गाइज नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे स्पेशल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है स्पेशल ऑपरेटर। तो स्पेशल ऑपरेटर के अंदर हम बेसिकली मैं आपको बताऊंगा 2 ऑपरेटर्स जो है हमारे स्पेशल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। पहला तो जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, पहला जो ऑपरेटर जो हमको पढ़ना है आइडेंटिटी ऑपरेटर। और दूसरा ऑपरेटर क्या है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स में जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाइए और आइडेंटिटी को गाइज, यहाँ पे गाइज आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर है हमारे पास। यहाँ पे पहला है इज और दूसरा आता है हमारा इज नॉट। अब देखिए इज और इज नॉट क्यों यूज होते हैं, इनको जो है ऑब्जेक्ट को बेसिकली ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अब एड्रेस का मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो मेमोरी एड्रेस में उसको एक बेसिकली मेमोरी में एक एड्रेस मिलता है, एक जगह मिलता है, और उस एड्रेस का एक लोकेशन होता है। बेसिकली उस जगह का एक एड्रेस होता है, लोकेशन तो नहीं बोलेंगे,
उस जो जगह है उसको मिला है उसका एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को ये ऑपरेटर जो है कंपेयर करता है। अब चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस बात को। मैंने जब म्यूटेबिलिटी या इम्यूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे जब मैं डेटा टाइप्स या के बारे में शायद डिस्कस कर रहा था, फंडामेंटल डेटा टाइप्स के को डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे आपको बताया था इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने बताया था पाइथन में देखिए काम कैसे होता है। सपोज करिए आप एक वेरिएबल बनाते हैं एज इक्वल टू 10, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल बनाते हैं B20, ठीक है। तो ये देखिए मेमोरी में कैसे क्रिएट होता है ये वेरिएबल, ये सब कैसे मेमोरी में काम कैसे होता है इनका। यहाँ पे देखिए मेमोरी, सपोज करिए मेमोरी में गया एक 10 जो है स्टोर हो गया यहाँ पे, और एक टैग बनाया जाता है। एक वो क्या किया जाता है, टैग कर दिया जाता है उस वैल्यू के साथ। वैसे ही सिमिलरली मेमोरी में एक वेरिएबल बना, वैल्यू बना 20, इंट वैल्यू बना, ये जो है 20 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेमोरी के अंदर 20, और इसको टैग कर दिया क्या 20 से। बाद में फाइनली आप इसको बेसिकली आप प्रोग्राम में क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसको आप वैल्यू असाइन करते हैं 10। तो देखिए अब क्या होता है, पाइथन इतना स्मार्ट है ना कि जब ये मेमोरी में जाता है और सोचता है कि ये 10 बनाने से पहले ये क्या करता है, मेमोरी में जाके खोजता है कि 10 कहीं पड़ा तो नहीं है मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में मेमोरी में पहले से ही 10 अवेलेबल है। एक सेकंड में अपना माइक जरा चेक कर लूं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखिए ये मेमोरी में दोस्तों ये पहले से ही 10 अवेलेबल है यहाँ पे। तो अब देखिए क्या करेगा, ये कुछ नहीं करता, ये बस क्या करता है, इसी 10 को लिंक कर देता है सी के साथ। कोई नया वैल्यू जो है ये मेमोरी के अंदर नहीं जनरेट करता, इसी वैल्यू को जो है ये लिंक कर देता है। ये 10 जो पहले से ही स्टोर्ड है मेमोरी में, उसके साथ सी को टैग कर देता है। तो अब देखिए ये ए और सी दोनों क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को पॉइंट करते हैं। तो अगर आपका इनका एड्रेस क्या होगा, अगर आप देखें तो इन दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। तो इसी टाइप के एड्रेस को जो है कंपेयर करता है हमारा इज और इज नॉट ऑपरेटर। ये जो इसका आउटपुट है ट्रू बुलियन आउटपुट आता है। अगर आपका जो है एड्रेस दोनों सेम है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अगर आपका आउटपुट अलग है तो आपका बेसिकली अगर आपका एड्रेस अलग है तो आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ प्रोग्रामेटिकल फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आज यहाँ पे एडिटर में अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम लिख के इसका। तो सपोज करिए यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे b ले लिया 20, ठीक है। आपको एड्रेस देखने के लिए मैंने बताया था आईडी ऑपरेटर का यूज करते हैं हम। आईडी और टाइप एक ही साथ मैंने बताया था जब मैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहा था तब। तो चलिए दोनों का एड्रेस हम देख लेते हैं। आईडी ऑपरेटर बेसिकली एड्रेस देता है इनका। तो ए और बी का एड्रेस हम प्रिंट करके पहले देख लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं ए और बी का एड्रेस। यहाँ पे देखिए आईडी ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। देखिए ये दोनों ए और बी का अलग अलग एड्रेस है यहाँ पे हमारे पास। तो अब आईडी ऑपरेटर क्या, बेसिकली यहाँ पे इज ऑपरेटर जो है हमारा, यहाँ पे देखिए जो ऑपरेटर मैंने बताया इज और इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये एड्रेस कंपेयर करता है। अब यहाँ देखिए प्रिंट ए इज बी, अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ए और बी का एड्रेस कंपेयर करेगा। अगर दोनों सेम होगा तो ट्रू दे देगा, अगर दोनों अलग है तो फॉल्स दे देगा। तो चलिए यहाँ पे रन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको जैसे कि पता है दोनों का एड्रेस अलग अलग है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा, फॉल्स आ गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि मैंने बाद में एक वेरिएबल बना लिया सी और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्या होगा, उस केस में मैंने बोला था ये क्या होगा, ये पहले से जो स्टोर्ड 10 है मेमोरी में उसके साथ सी को टैग कर देगा। तो अब हमारा ए और सी का जो है एड्रेस सेम आना चाहिए। चलिए अब प्रिंट करके यहाँ पे एड्रेस पहले चेक कर लेते हैं। आईडी ऑपरेटर का यूज करके सी का एड्रेस चेक कर लेते हैं। सी का एड्रेस यहाँ पे चेक कर, अभी इस लाइन को जो है अभी के लिए जो है इसको हम कमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब तीनों का एड्रेस हम चेक करते हैं। यहाँ पे तीनों का एड्रेस यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए ए और सी का अगर आप एड्रेस देखें तो दोनों का सेम एड्रेस है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था उसी वैल्यू जो मेमोरी के अंदर पहले से स्टोर्ड वैल्यू है उसी के साथ बस सी को टैग कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों का एड्रेस सेम है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं इज ऑपरेटर का यूज करूं, यहाँ पे इज ऑपरेटर का यूज करूं, ए इज सी करूं, तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा ट्रू आ गया। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एड्रेस को कंपेयर करता है, ये इज ऑपरेटर। और यहाँ पे ए और बी का एड्रेस सेम नहीं था, तो यहाँ पे अगर मैं इज नॉट लगा लूं, इज नॉट, तो ये क्या देगा, ये ट्रू देगा क्योंकि इन दोनों का एड्रेस सेम नहीं है। देखिए इस केस में आउटपुट ट्रू है।
तो ये बेसिकली एड्रेस को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम ये आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो गाइज यहाँ पे इस ऑपरेटर को जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसको आप बुलियन पे भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे भी, लिस्ट, ट्यूपल, इन सब चीजों पे इसको यूज करते हैं। तो चलिए इनका एक एक करके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। और सपोज करिए कोई मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ जैसे कि पाइथन, ठीक है, 2 स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैं दोनों को एक ही वैल्यू असाइन करता हूँ, पाइथन असाइन करता हूँ। तो मैंने बताया था कि जब भी आप दूसरा वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं और वो वैल्यू पहले से ही मेमोरी में स्टोर्ड है, तो वो वेरिएबल क्या करता है, बस टैग कर लेता है उस वैल्यू को, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता मेमोरी में। तो यहाँ पे इन दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ A is B। तो यहाँ पे इस केस में जो है हमारा एड्रेस सेम आना चाहिए, तो आउटपुट हमारा जो है ट्रू होना चाहिए यहाँ पे। तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रू आया है। सिमिलरली आप बुलियन वैल्यू ले लीजिए, बुलियन वैल्यू आप अगर ट्रू स्टोर कराना चाह रहे हैं, ट्रू ले लीजिए, और यहाँ पे दूसरा भी ट्रू ले लीजिए, तो इन दोनों का भी एड्रेस सेम आएगा। आप देखिए कंपेयर करके यहाँ पे देखिए आउटपुट जो हमारा ट्रू आ गया। तो ये काफी सिंपल है, लेकिन अब देखिए अब थोड़ा सा मैं अलग टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलिए एक ले लेता हूँ लिस्ट, और इसके अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 10, दूसरा ले लेता हूँ पाइथन, और तीसरा ले लेता हूँ 23.23, ठीक है। दूसरा लिस्ट ले लेता हूँ भी, और इन दोनों के अंदर जो है सेम ही एलिमेंट रखूंगा मैं, सेम ही ऑब्जेक्ट्स जो है इनके अंदर रखूंगा, सेम टाइप के वैल्यूज जो है रखूंगा यहाँ पे 23.23, ठीक है। ये दोनों लिस्ट सेम है। अब देखिए लिस्ट का एड्रेस जो है, जब भी आप ये 2 लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये दोनों का एड्रेस अलग अलग होता है मेमोरी के अंदर। लिस्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो पहले से क्रिएटेड है उसी को असाइन कर दिया आपने वैल्यू। लिस्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए लिस्ट को अगर मैं कंपेयर करूँ A is B, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने बोला था, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, रिलेशनल ऑपरेटर मैंने बोला था डबल इक्वल टू जो होता है वो कंटेंट कंपेयर करता है, और इज ऑपरेटर क्या है, एड्रेस कंपेयर करता है। अब देखिए यहाँ पे कंटेंट कंपेयर करके मैं दिखाता हूँ, प्रिंट A डबल इक्वल टू B। ये देखिएगा ये क्या आएगा, दूसरा वाला हमारा जो है ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए पहला फॉल्स आ गया क्योंकि एड्रेस सेम नहीं हुआ दोनों लिस्ट का, बट दूसरा वाला यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये ट्रू आ गया। ट्रू इसलिए आया क्योंकि ये दोनों के अंदर का कंटेंट इसने कंपेयर किया है, कंटेंट कंपेयर किया। अब देखिए यहाँ पे कंटेंट कंपेयर करने के लिए अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ले लिया इस लिस्ट के अंदर 45 ले लिया, और यहाँ पे एक और वैल्यू ले ली 25। अब इसको कंपेयर करोगे तो आप दोनों फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट भी फॉल्स है, दोनों के अंदर का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू जो होता है कंटेंट कंपैरिजन के लिए होता है, और इज ऑपरेटर जो है एड्रेस कंपैरिजन। तो गाइज यहाँ पे आपको लिस्ट की केस में मैंने बता दिया कि लिस्ट जो है अलग अलग क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। अगर आपका वैल्यू सेम भी है दोनों लिस्ट में, तो आपका जो है मेमोरी के अंदर अलग अलग क्रिएट होता है। ट्यूपल का चेक करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ट्यूपल अगर आप 2 सेम ट्यूपल मतलब 2 ट्यूपल बनाते हैं जिसका कंटेंट सेम है, तो ये बेसिकली एक ही ट्यूपल जनरेट होता है मेमोरी के अंदर, और उसी को दूसरा वाला रेफर करता है। तो इस केस में यहाँ पे जो आपका एड्रेस दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे कंटेंट भी दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आउटपुट इस केस में भी आपका ट्रू आएगा। तो ये देखिए दोनों केस में आपका आउटपुट ट्रू आ गया। नेक्स्ट देखिए सेट को कंपेयर कर लेते हैं, इसको सेट बना लेते हैं, सेट को कंपेयर करते हैं। तो सेट के बारे में बता दूं दोस्तों, ये सेट का भी एकदम लिस्ट जैसा बिहेवियर है कि अगर आप 2 सेट क्रिएट करते हैं जिनका वैल्यू सेम है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि 2 अलग अलग सेट जनरेट होते हैं मेमोरी के अंदर, तो इन दोनों का भी एड्रेस अलग होगा। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा आउटपुट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों का एड्रेस अलग है, तो आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ गया हमारा दूसरा, और दूसरा जो है कंटेंट सेम है, तो इसके लिए आउटपुट जो है ट्रू आ गया। और सिमिलर केस है डिक्शनरी के साथ भी। डिक्शनरी का भी आप जो है ट्राई करके चेक कर देख सकते हैं कि डिक्शनरी में भी जो आउटपुट फॉल्स ही आता है, क्योंकि वो भी अगर आप 2 सेम डेटा का डिक्शनरी बनाते हैं, सेम डेटा के साथ, सेम की वैल्यू पेयर के साथ, तो भी वो मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे वो आता है, तो उन दोनों का भी एड्रेस अलग होता है, तो इसके लिए आपका जो है वो भी वैल्यू फॉल्स आ जाएगा। तो आप डिक्शनरी खुद से ही चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में जो हम बात करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने कर लिया, एज इज नॉट। दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अब मैं बताऊंगा आपको मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारा क्या है,
इन आता है और दूसरा आता है नॉट इन। तो ये बेसिकली मेंबरशिप नाम से ही क्लियर है। इन ऑपरेटर बेसिकली ये हम चेक करते हैं कि कोई भी जो है लिटरल या कोई भी अल्फाबेट या कोई लेटर या कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ये लिस्ट, ट्यूपल या डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ये इन ऑपरेटर ये भी आउटपुट जो है ट्रू फॉल्स के फॉर्म में देता है। अगर वो लिटरल वैल्यू या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है किसी लिस्ट या किसी स्ट्रिंग के अंदर तो आउटपुट ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स देता है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं a इज इक्वल टू यहाँ पे पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट p इन a। अब p इन a का मतलब क्या है, देखिए a के अंदर वैल्यू क्या है, यहाँ पे p को ये स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे p को मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे p इन a का मतलब क्या है, ये देखेगा कि p जो है ये a के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर p आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पाइथन के अंदर p आ रहा है तो ये आउटपुट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू है। वैसे ही आप यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लीजिए जो कि उसके अंदर नहीं है, तो अगर आप s लेते हैं तो आउटपुट यहाँ पे फॉल्स दे देगा। यहाँ पे आउटपुट आपका फॉल्स आ गया। तो ये बेसिकली देखता है कि आपका जो वैल्यू जो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो उस स्ट्रिंग में है या नहीं है, या लिस्ट में चेक कर सकते हैं, सेट में चेक कर सकते हैं, ट्यूपल में चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी में चेक करते हैं। तो चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट एक बड़ा स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशन मास्टर क्लास, ठीक है। ऐसे ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए चेक करूंगा मैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारा मास्टर कोई वर्ड है हमारे इस सेंटेंस में, मास्टर इन ए। देखता हूँ मास्टर करके, देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर है एक वर्ड। चलिए इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे आउटपुट हमारा ट्रू आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रू है। आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप लिस्ट ले सकते हैं, कोई एक लिस्ट ले लीजिए। यहाँ पे सपोज करिए आपने लिस्ट ले लिया, लिस्ट 1 करके एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर आपने ये लिस्ट जनरेट कर ली, उसके अंदर वैल्यू आप स्टोर कर लीजिए ऐसे पाइथन। नेक्स्ट ले लीजिए जावा, नेक्स्ट है आपका सी शार्प ले लीजिए, नेक्स्ट आपका हो गया सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अगर कुछ टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कोई वैल्यू लिस्ट के अंदर पड़ी है या नहीं पड़ी है, तो आप सपोज करिए आप चेक करिए जावा इन लिस्ट 1। ये देखिए आपका आउटपुट ट्रू दे देगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करूंगा, क्योंकि जावा जो है लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट है। और आप नॉट इन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपका देखे कि उस अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो आउटपुट ट्रू देगा। तो यहाँ पे हमारा इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, सपोज करिए यहाँ पे PHP हमारा प्रेजेंट नहीं है, PHP नॉट इन लिस्ट 1। तो ये हमारा आउटपुट ट्रू दे देगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको रन करें, यहाँ देखिए दोनों आउटपुट हमारे ट्रू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सिंपल है ये मेंबरशिप ऑपरेटर। आप जो है नेक्स्ट जो अब फाइनल जो हम बात करेंगे, हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे खत्म हो गए। नेक्स्ट जो हम फाइनली अब आप आ जाते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है दोस्तों, ये है बेसिकली कौन सा ऑपरेटर कैसे रिजॉल्व होगा, किस ऑर्डर में रिजॉल्व होगा। अगर ढेर सारे ऑपरेटर एक साथ दिए हुए हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा, कैसे कैसे वो रिजॉल्व होंगे, या बेसिकली कौन कौन सा ऑपरेटर जो है पहले सॉल्व होगा। तो इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मैं आपको यहाँ पे दिखा। तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले आता है हमारा ये पैरेंथेसिस आता है। पैरेंथेसिस के बाद फिर ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आता है। एक्सपोनेंशियल के बाद ये हमारे ये जो आते हैं मल्टीप्लाई आता है, फिर डिवाइड आता है हमारा, फिर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर आता है, और ये फाइनली यहाँ पे जो है उसके बाद फ्लोट। इनके बाद जो आता है हमारा ये प्लस और माइनस, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ये प्लस और माइनस आते हैं। और प्लस और माइनस के बाद हमारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ये सारे आ जाते हैं प्लस माइनस के बाद, रिलेशनल। और उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मैंने बता रखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, आपका लेस देन होता है,
फिर होता है आपका लेस ग्रेटर देन हो जाता है, फिर आपका लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपका नॉट इक्वल टू, फिर आपका डबल इक्वल टू। ये जो होता है ये आपके जो है रिलेशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने बता रखा था, प्लस इक्वल टू, ऐसे जो है आप वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में जो आता है हमारा वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये प्रेसिडेंस का ऑर्डर है कि ये हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ ये नीचे बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, और यहाँ पे फाइनली जो हमारा आता है ये लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था, एंड और नॉट, ये इनके बारे में बताया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस अलग है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में पहले जो हायर प्रेसिडेंस है वो है नॉट का, फिर उसके बाद आता है, उसके बाद प्रेसिडेंस जो है एंड का है, फिर उसके बाद और का है। ये लॉजिकल ऑपरेटर में इस टाइप से प्रेसिडेंस चलता है। तो ये एक प्रेसिडेंस का ऑर्डर है जो ऑपरेटर मैंने आपको कराया है। यहाँ पे जब ध्यान से देखिए, पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, फिर ये, फिर रिलेशनल ऑपरेटर आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, और फिर आपका फाइनली आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइज, यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये किस ऑर्डर में ये सॉल्व होगा। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले पेन टैबलेट की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। वैसे अगर मैं डायरेक्ट इसको कोड करके ए का वैल्यू प्रिंट कर लूँ तो ये सॉल्व फॉर्म में ही आ जाएगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले बोला था कि पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, सबसे हाई प्रेसिडेंस उसका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 3/2 4 प्लस 3 प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आउटपुट क्या होगा, 1.5 आउटपुट होगा, और यहाँ पे इंटू 3 - 2। ठीक है, यहाँ पे 1.5 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2.5 होगा आउटपुट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, यहाँ पे 2.5 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2.5 के बाद अब देखिए क्या है, अब पैरेंथेसिस हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा प्रेसिडेंस यहाँ पे देखिए, पहले दूसरा प्रेसिडेंस क्या आता है, हमारा डिवीजन होगा। तो यहाँ पे डिवीजन से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर है हमारा। तो अब पहले पैरेंथेसिस था, दूसरे नंबर पे हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4 प्लस 3, और यहाँ पे इसका आ जाएगा 2.5 टू द पावर 3 करेंगे तो ये 15.625 कुछ करके आएगा ऐसे वैल्यू, 15.625, और यहाँ पे -2 आ गया। अब देखिए अब हमारा डिवीजन सॉल्व होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5, और यहाँ पे इंटू 4 प्लस 3 प्लस 15.625 -2। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रेसिडेंस तो सेम है। यहाँ पे आप जैसे कि मैंने बता रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन का प्रेसिडेंस दोनों का सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन का दोनों का सेम बता रखा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का, बट यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने उल्टा कर दिया। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई को नहीं करा, पहले डिवाइड को करा। तो यहाँ पे देखिए, जब दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस वाले एक साथ आ जाएं, तो जब सेम प्रेसिडेंस वाले आ जाएं तो बेसिकली हम लेफ्ट टू राइट जो है सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट में हमारा सबसे पहले क्या है, डिवाइड है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं। फिर हमारा हाई प्रेसिडेंस किसका है, इसका। तो ये हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1.5 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 15.625 -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, प्लस 15.6। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक सेकंड, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है एरर टाइप का। हाँ, यहाँ पे ये 15.625 आ जाएगा और -2। यहाँ पे फिर से इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 24.625 -2 ये, और फाइनली आ जाएगा 22.625 के करीब आ जाएगा आपका जो आंसर है। तो चलिए आंसर को चेक करके देखते हैं हमारा कितना आंसर आ रहा है। इसको पहले मैं हटा लूँ ये सारा चीज, और अब आंसर को चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। प्रिंट
वैल्यू ऑफ ए, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं रन करा, एक सेकंड, यहाँ पे जैसे ही मैंने रन करा, माउस पॉइंटर कहाँ घूम गया मेरा पता नहीं लग रहा है। हाँ, यहाँ पे जैसे ही रन करें, यहाँ पे देखिए 22.625 आ रहा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, किस ऑर्डर जो है आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है। तो जब आप किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पाइथन सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इस टाइप के सवाल आपको काफी मिलेंगे। तो जो आपको जो है इसके लिए तैयार रहना है। और मैं जल्दी माइक्रोसॉफ्ट पाइथन सर्टिफिकेशन का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था दोस्तों बेसिकली आपका ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन के अंदर यही बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। ये ऑपरेटर्स को मैंने आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, जो लोग बेसिकली इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं ट्यूटोरियल्स को। तो ये प्योर हिंदी फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ A to Z कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है आप कमेंट करिए, आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए मुझे कि ये आपको अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं कोई कमी है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिलता है जब मैं आपको वीडियो जो है पोस्ट करूं इस चैनल पे।